इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस? कौन कौन से इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस होते हैं बेटा? हम वी हैव 3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस। कौन कौन से इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस होते हैं? एक होता है हमारे पास कंडक्टर, एक होता है हमारे पास इंसुलेटर, एक होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है। व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर वो होता है बेटा जिसके अंदर बहुत सारा करंट पास होता है। और वो करंट पास क्यों होता है? क्योंकि उसके पास बहुत सारे फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर फ्लो करते हैं। वो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं? क्योंकि बेटा कंडक्टर्स के अंदर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हमारे आते हैं मेटल्स। मेटल्स क्या होती है? गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों होती है? क्योंकि मेटल्स का साइज बहुत बिग होता है। मेटल्स का साइज बिग होता है। मेटल्स का साइज बिग होने के कारण उसके अंदर बहुत सारा स्पेस होने के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं। इसीलिए कंडक्टर क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। मेटल्स क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। और कंडक्टर के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पास करता है। उसके अंदर बहुत सारे फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे लूजली बाउंडेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कंडक्टर की, यहाँ पे द सब्सटेंसेस और मटेरियल्स दैट परमिट्स इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। एग्जांपल कॉपर, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा एंड इम्प्योर वाटर। क्योंकि बेटा वो पार्टिकल से पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स को, वो सब्सटेंसेस या मटेरियल्स जो इलेक्ट्रॉन्स को जाने से इलेक्ट्रॉन्स को परमिशन देता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ जाने के लिए, वो फ्लो करते हैं, फ्रीली फ्लो करते हैं। तो इसके अंदर हमारी मेटल्स आएंगी क्योंकि मेटल्स का बिग साइज होता है। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्यों वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं? क्योंकि बेटा उसके अंदर वे बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं वे इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वे फ्रीली मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर के अंदर क्या आता है बेटा? इंसुलेटर के अंदर आती है हमारी नॉन मेटल्स। अब इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रीली मूव नहीं करते। फ्रीली मूव क्यों नहीं करते? क्योंकि वो लूजली बाउंडेड नहीं होते। अब वो लूजली बाउंडेड क्यों नहीं होंगे बेटा? इसके अंदर आती है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का साइज क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है। स्मॉल होने के कारण उसमें कोई स्पेस नहीं होता। स्पेस नहीं होने के कारण वे बेचारे टाइटली फंसे हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, वो फ्रीली मूव ही नहीं कर पाते। इसीलिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत कम होता है। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम होगा तो बॉडी चार्ज नहीं होगी, और चार्ज नहीं होगी तो उसमें करंट कैसे पास होगा? तो उसमें से करंट भी पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंसुलेटर हमारा बिल्कुल अपोजिट होता है कंडक्टर्स का। इंसुलेटर द सब्सटेंसेस और मटेरियल्स दैट रेजिस्ट द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम टू एटम एंड मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। वे सब्सटेंसेस और मटेरियल्स जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूव कराने में रेजिस्ट करता है, रोकता है। जैसे वुड, ग्लास, क्लॉथ। तो बेटा आपने लकड़ी देखी है, लकड़ी में कभी देखा है करंट पास हुआ है? लकड़ी में कभी भी करंट पास नहीं होता। ग्लास में कभी भी करंट पास नहीं होता। कपड़ों में कभी भी करंट पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा उनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते, उनके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। कभी भी हमें किसी को जैसे किसी को करंट लगता है तो उस वायर को हम लकड़ी से हटाते। क्यों हटाते? क्योंकि लकड़ी को करंट नहीं लग सकता। ओके, दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मोर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि उसके अंदर कोई भी लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वे एब्सेंट रहते हैं। एंड थर्ड आता है हमारा सेमीकंडक्टर। अब बेटा सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच लाई करता है, इन दोनों के बीच लाई करता है। इससे ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, और इससे कम होती है, और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। सेमीकंडक्टर हमेशा बेटा बीच में लाई करता है, किसके? इंसुलेटर के और कंडक्टर के। इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो लाई करती है हमेशा कंडक्टर के और इसके इंसुलेटर के। एग्जाम्पल क्या है इसमें? सिलिकॉन ऑर्सेनिक, गैलियम ऑर्सेनिक, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। टाइटेनियम डाइऑक्साइड को हम TiO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, TiO2 से रिप्रेजेंट करते हैं हम टाइटेनियम ऑक्साइड को। ठीक है बेटा, हमें इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस का पता चल गया, क्या क्या कंडक्टर होते हैं, क्या क्या इंसुलेटर होते हैं, क्या क्या सेमीकंडक्टर होते हैं। एंड
सो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। अगर मेन चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, इलेक्ट्रिक करंट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बेटा इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर भर भर के न्यूमेरिकल आते हैं, तो हम टॉपिक के साथ कल इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के। सो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ आया हो, अगर एक बार समझ ना आए तो वीडियो को बेटा बार बार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको समझ आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और लाइक करो एंड बेटा सब्सक्राइब करो चैनल को। सो थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम टू ऑल।